अकाउंटेंसी चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाशकरण या मृत्यु। पार्ट नंबर 2 हम लोग बना रहे थे। इसमें हम लोग करेंगे सेकंड केस, कैलकुलेशन और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। सेकंड मेथड हमारा है हिस्से को क्रय करना या परचेज ऑफ शेयर। यहाँ पर एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कैसे हम करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है ABC 3 पार्टनर है। ABC आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। 5, 3 और 2 की रेशो में बांटते हैं। बी रिटायर हो जाता है इनमें से, एंड हिज शेयर इन द प्रॉफिट विल बी टेकन बाय द ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1। यहाँ पर हमारे को दिया गया 2:1 की रेशो में इसका जो शेयर था बी का शेयर वो जो है वो ए और सी में बट गया। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करें इसको। हमारे को दिया ए टेक्स 2/3 फ्रॉम बी। 2/3 कैसे आ गया वही हम देख रहे हैं कि रेशो जो है हमारी कितनी है। यदि हमारे को दिया गया बी रिटायर एंड रेशो ऑफ द प्रॉफिट इज शेयर्ड विल बी टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 2:1। 2:1 जो रेशो हमारे को दी गई, इसमें ए का शेयर बन जाएगा 2/3 और बी का बन जाएगा सी का बन जाएगा 1/3। तो यही हमारा आ गया। ए टेक्स 2/3 फ्रॉम बी से हमने कितना लिया 2/3 लिया। ठीक है, तो 2/3 अगर हमने लिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 3/10। ओके, 3/10 कैसे आया। पुरानी रेशो हमारी जो थी, हम बात करें पुरानी रेशो के 5:3:2 की जो रेशो थी उसमें बी का शेयर कितना था 3/10। सेंटर वाला जो है 5:3:2, बी का शेयर बना 3/10 ऑफ 2/3। मतलब जो 3/10 का शेयर है उसका कितना हमने लेना है 2/3। तो 3/10 का 2/3 हमने किया। ठीक है, ऑफ का मतलब सीधा मल्टीप्लिकेशन हमारा है। 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 हमारा। और उसके बाद में यह 3 से 3 कट जाएगा तो रिमेनिंग बच जाएगा 2/10। ठीक है, अब सी बचा है हमारे पास दूसरा, तो उसका हमने लिया। सी को कितना मिला, हमारे को दिया है कि बी जब रिटायर हुआ तो ए को मिला 2:1 मतलब 2/3 और सी को मिला 1/3। ठीक है, तो 1/3 किसका मिलेगा बी के टोटल शेयर का। बी का पुराना शेयर कितना था 3/10, 3/10 का 1/3 मिला। तो 3/10 ऑफ 1/3 ऑफ मिस मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई हमने किया तो ये 3 से 3 कट गया तो रह गया 1/10। अब यहाँ पर आ गया कि बी ने इतना लिया ए ने इतना लिया, तो ए का न्यू शेयर क्या हो गया। इसके आगे देखें, ए के आगे हमने लिखा ए न्यू शेयर इज़ ओल्ड। पुराना शेयर इसका कितना था ए का, पुरानी रेशो थी 5:3:2, तो इसका शेयर बन गया 5/10। ये पुराना मिलता था इसको शेयर और नया भी मिल गया इसको, नया भी इसको मिला भी हमने कैलकुलेट किया 2/10। 5/10 पुराना है, 2/10 नया है, दोनों जोड़ करके आ गया हमारा 7/10। हम सी की बात करें, सी के पुरानी रेशो कितनी थी 5:3:2, तो ये बन गया था हमारा 2/10 ओल्ड रेशो थी। अभी हमने कैलकुलेट किया इसको कितना मिला बी का शेयर 1/10। 2/10 पुराना था, 1/10 नया है, तो टोटल इसको मिल गया 3/10। ठीक है, तो अब भाई हमारी रेशो आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू 7/10 एंड 3/10। वैसे भी हमने साइड में ब्लॉक में हमने मेंशन किया 5:3:2 की रेशो थी पुरानी, जिसमें कि 3 वाला जो पार्ट था ये बांट दिया गया ए और सी के बीच में 2:1 की रेशो में। तो ए को कितना मिल गया इसमें 7/10 और 3C को मिल गया 3/10। ये यहाँ से भी आ गया हमारा। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है हमारा गेनिंग रेशो का। पहले हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद में गेनिंग रेशो का फार्मूला प्राप्ति अनुपात का फार्मूला होता है, पहले भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो रिटायरिंग पार्टनर वी गेट द गुडविल इन दिस रेशो फ्रॉम द अदर पार्टनर। क्योंकि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पर उसको उसके गुडविल का शेयर इसको दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपने हिस्से का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिमेनिंग पार्टनर में। उसके बदले में रिमेनिंग पार्टनर्स को गुडविल के रूप में और कुछ अमाउंट पे कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आ गया अब हमारा कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग रेशो, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना करना। तो इसमें काफ़ी केसेस हैं, तो फर्स्ट केस पर आते हैं। केस नंबर 1 है जब नया लाभ विभाजन अनुपात ना दिया गया हो। ठीक है, यहाँ दिया गया नया लाभ विभाजन अनुपात ना दिया गया, व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन। तब कैसे होगा, एग्जांपल हम लेते हैं ABC आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू रेशो। ठीक है, पुरानी रेशो हमको दी गई 5:3:2 की, न्यू रेशो हमने कैलकुलेट करनी है और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है अलग अलग तरीके से। व्हेन ए रिटायर्स
जब ए रिटायर हो जाए, जब बी रिटायर हो जाए या सी रिटायर जो है तो क्या क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू रेशो की। न्यू रेशो इज़ कैलकुलेटेड कैसे करेंगे, जब हमको सीधा ही दिया गया, एक सीधा ही रिटायर हो गया तो सिंपल फार्मूला, अगर ए रिटायर हो जाएगा तो ए का हिस्सा निकाल दो 5/3, 2 में से ए का हिस्सा निकल गया 5, तो क्या बच गया 3/2। बी रिटायर हो गया तो बी का बीच वाला हिस्सा है कितना 3, उसको हटा दो तो बाकी रिमेनिंग क्या हो गया 5/2, ठीक है। और सी रिटायर हो गया तो उसके बीच वाला लास्ट वाला हिस्सा निकाल दो तो क्या रह गया 5:3। तो रेशो हमारी आ गई ए की जो आ गई, ए रिटायर होता है तो रेशो बी और सी की आ गई 3:2, बी रिटायर होता है तो 5:2 और सी रिटायर होता है तो 5:3 की, ठीक है। तो ये रेशो हमारी आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट केस हमारा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब हमको नहीं दी गई है तो ये मान लिया जाएगा कि रिमेनिंग पार्टनर जो है हैज़ गेन्ड इन द ओल्ड रेशो, पुरानी रेशो में ये गेन करेंगे। पुरानी रेशो तो उनकी वही है सेम जो हमने अभी डिस्कस की, ए रिटायर होगा तो पुरानी रेशो 3:2 की थी, ठीक है। बी रिटायर हो जाएगा तो बाकी बची रेशो कितनी 5/2 की, जैसे हमने पहले डिस्कस की। और सी रिटायर होगा तो उनकी पुरानी रेशो है 5:3 की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं। इसका अगला पार्ट हमारा हो जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात। कंटिन्यू हम कर रहे हैं, केस नंबर 2 हमारा है और केस नंबर 2 में हमारे को बोला गया जब नया लाभ प्राप्ति विभाजन अनुपात दिया गया, व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द गिवन। एग्जांपल लेके समझते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी की दी गई 5:3:2 की। ऑन दैट डेट बी रिटायर्स, इस डेट पर क्या हुआ कि बी जो है वो रिटायर हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी आ गई ए और सी की 3:2। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो होता है हमारा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। अब देखते हैं ए ने कितना गेन किया। देखिए हमारे को जो गेन दिया गया वहाँ पर एरो मार्क बनाकर मैंने बताया 3:2 की रेशो है, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ए का पार्ट आ गया 3/5। अब पुरानी रेशो यदि हम इसकी देखें, पुरानी रेशो कितनी थी 5, 3 एंड 2, तो उसमें से इसका हिस्सा कितना बन गया था 5/10। मतलब ये हुआ कि गेनिंग रेशो आती है न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू में से ओल्ड को माइनस किया तो ये आ गया 3/5 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 6/5/10। एलसीएम लेना मैंने बताया लास्ट वीडियो में, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/10। बी की हम देखें कितना गेन होगा, क्योंकि यहाँ पे रिटायर जो हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो गेन आ जाएगा सी का गेन, ठीक है। सी के गेन की बात हम करें तो यहाँ पर कितना आ गया 2/5। न्यू रेशो जो है जब उसने हमारे को दे दी कि 2/5 की है, तो यहाँ पर 2/5 शेयर इसका नया आ गया। पुराना शेयर इसका कितना था सी का पुराना शेयर था हमारा 2/10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2/5 में से 2/10 को माइनस करेंगे, अगर 4 - 2/10 इज इक्वल टू 2/10, ठीक। उसके बाद में ये हमारी गेनिंग रेशो होगी, दोनों का गेन हमारा आ गया। तो जब गेन हमारा आ गया है तो ऐसी कंडीशन में हमारी रेशो होगी गेनिंग रेशो इज इक्वल टू ए एंड सी की रेशो है 1/10, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। उसके बाद में हमारा सी की रेशो है 2/10, जो अभी हमने ये भी कैलकुलेट किया है, और हमारा डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमारी रेशो आ जाएगी 1:2 की। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लाइन जो सॉल्व हमने किया है इसमें 20 गेन लिखा है, इसकी जगह आप 30 गेन कर लीजिएगा। केस 3 पर चलते हैं। केस 3 हमारे को बोलता है जब शेष साझेदार विशेष अनुपात में हिस्सा ग्रहण करते हैं, द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक द स्पेसिफिक पोर्शन। एग्जांपल लेके समझते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी सी इज 5:3:2। दोनों की रेशो हमारे को दी गई है। बी रिटायर यहाँ पर होता है अगेन। ए शेयर इज टेकन बाय द ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। शेयर टेकन बाय द ए ने कितना शेयर लिया ऑफ बी का शेयर, क्योंकि रिटायर बी हो रहा है तो यहाँ पर बी का शेयर हमने कितना लिया। बी का शेयर कितना बनता है, पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग बनता था 3/10, और इसका हिस्सा नई रेशो के अकॉर्डिंग हमने कितना लिया, ए का हिस्सा बनता है हमारा 2:3 है ना, तो वो बन गया 2/3। तो 3/10 ऑफ 2/3, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 3 × 2 हम करेंगे या सीधे इसको काटें, 3 से 3 कट गया तो रह गया 2/10। शेयर टेकन बाय द सी आउट ऑफ बी शेयर। अब सी ने कितना शेयर लिया बी का, तो हम यहाँ पर फिर देखेंगे सी जो हमारा था उसका नई रेशो अगर हम देखें तो कितनी है 2:1, ठीक है। तो ये हो गया 1/3। और पुरानी रेशो जो हम ले रहे हैं किसका हिस्सा ले रहे हैं, बी का ले रहे हैं, तो बी का हिस्सा बनता था 3/10, 3/10 ऑफ 1/3। अगेन मल्टीप्लिकेशन, 3 से 3 कट गया तो रह गया 1/10। तो हमारे पास गेनिंग रेशो आ गई ए और सी की 2/10 एंड 1/10, डिनोमिनेटर सेम होने पर हमारी रेशो आ गई 2:1 की। उसके बाद में नेक्स्ट पर हम आते हैं, जो केस नंबर 4 हमारे को दिया गया। बोला गया जब शेष साझेदारों ने किस अनुपात में अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार के हिस्से को प्राप्त किया हो, तो यही अनुपात लाभ प्राप्ति विभाजन अनुपात कहलाएगा। व्हेन द रेशो ऑफ द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द रिटायरिंग इज शेयर्ड इज गिवन, देन दिस ओनली विल बी डीम्ड एज द गेनिंग रेशो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पर ABC बोला गया पार्टनर्स हैं 8:5:3 की रेशो में शेयर करते हैं। ए रिटायर हो गए यहाँ पर। बी टेक्स 3/16 शेयर ऑफ द बी ने कितना लिया 3/16 लिया,
ठीक है। सी ने कितना लिया, 3/5/16 लिया ए का। कैलकुलेट गेनिंग रेशो। शेयर टेकन बाय द बी आउट ऑफ ए कितना है, क्वेश्चन में हमको दिया गया 3/16। शेयर टेकन बाय द सी आउट ऑफ बी, ठीक है। सी ने कितना लिया ए का, 5/16, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो गेनिंग रेशो दोनों ने लिया है, तो ये हमारी क्या आ गई, गेनिंग रेशो ही आ गई। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 ख़त्म करते हैं।